बाबा हाँ, ऐसे जरूरी है क्या कि जो ज्ञान में चलते हैं उनका 84वां जन्म में चल रहा है? जो ज्ञान में चलते हैं उनका 84वां जन्म चल रहा है। ज्ञान में तो बीके भी चल रहे हैं, एडवांस में भी चल रहे हैं। एडवांस में ढेर चल रहे हैं, फिर छोड़ छोड़ के भाग जाते। सो बाबा के घर में रह करके, मिनी मधुबन में रह करके और गंदे गंदे काम करते हैं, वाइब्रेशन वैश्यालय का बना रहे हैं, तो वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? वो विदेशी हैं, भाग जाएंगे, जल्दी भाग जाएंगे, तो लंबे समय तक विदेशी रहेंगे। बाकी अंतिम जन्म में तो माया सबको पड़ी लेती हो, कोई बात नहीं। वो तो 8 को भी नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी नहीं। माया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं छोड़ती। बाकी बात यह है कि कौन लंबे समय तक निभाते हैं और कौन थोड़े समय तक निभाते हैं। और जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। हाँ, और जो आदि में नहीं हुआ वो अंत में हो सकता है? नहीं हो सकता। और बाबा दोहा है, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ, इसका बेहद में क्या अर्थ है? क्यों? गुरु साकार होता है निराकार होता है? हैं? हाँ, और वास्तव में गुरु कौन है? वास्तव में गुरु निराकार है या साकार है? निराकार है। लेकिन वो जब साकार बनता है तो गोविंद बन गया। क्या? गौ इंदु, गौओं का चंद्रमा बन गया। तो उसी को बलिहारी गुरु आपने, जिसने मुझे दिखा दिया, वो है। मीडिया बना तो हमने पहचाना, वो मीडिया न बनता तो हम उसको नहीं पहचान पाते। और बाबा हाँ, छोटी माँ आने के बाद जो भी कन्याएं सरेंडर होगी उनमें और अभी जो सरेंडर हो रही है या हो गई है उनमें क्या अंतर होगी? उनकी पद, पुरुषार्थ, पढ़ाई में क्या अंतर होगी? उसे देख करके जो आएंगी, उन्होंने किसको फॉलो किया है? छोटी माँ को फॉलो किया। जो जिसको फॉलो करता है वो उसी का बच्चा हुआ ना, नहीं हुआ? बस, अंतर नहीं हुआ। इसीलिए तो बाबा ने कहा है अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं समझना कि पहली बार समर्पण समारोह हो गया, पहली बार हम समर्पण हो गए, बस हो गया आखिरी। नहीं, दोबारा भी समर्पण समारोह होगा। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब समझे? मतलब ये हुआ कि द्वापर युग से माया आती है तो सबको सरेंडर कराती है। माया प्रकृति से हाथ मिलाती है तो क्या होता है? सारी दुनिया को सरेंडर करा लेती है रावण राज्य में, कि नहीं है? कोई रह जाता है? सब रावण राज्य में चले जाते हैं। एक है अंत तक लड़ाई लड़ता रहता है रावण राज से, तो दोनों का युद्ध हो गया। फिर क्या द्वापर कलयुग की ही दुनिया चलती रहेगी? दुख और सुख, दुख और सुख, सुख और दुख, सुख ही सुख की दुनिया आएगी कि नहीं संगम में? है? तो उसका 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 अधिष्ठाता कौन होगा? उसका आधार कौन होगा? शिव बाबा आधार बनता है कि बीज है? कौन बनेगा? लक्ष्मी बनेगी। तो उसके पीछे सरेंडर होने वाले नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे।
बाबा हाँ कोई कोई समझाते हैं ऐसा नहीं करो करना, हाँ, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करो करना नुकसान होगा, हाँ, तो भी मानते नहीं। तो भी मानते नहीं, समझाते हैं तो भी नहीं मानते नहीं हाँ। तो निमित्त को बताने से मानते हैं, हैं? निमित्त को बताने से मानते हैं, तो क्या करना है? मैंने दूसरे लोग बताएंगे तो नहीं मानेंगे, हाँ। तो जाके निमित्त बताएगा तो मानेंगे, तो अच्छी बात तो है, ये खराब बात है। अगर हमें कोई डायरेक्शन देता है तो डायरेक्शन हम जिसके नीचे काम कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को माने, या ऐरा गैरा नत्थू खैरा जो भी आएगा सबके डायरेक्शन को मानते रहे। एक आएगा एक बात बताएगा, दूसरा आएगा दूसरी बात बताएगा, तीसरा आएगा तीसरी बात बताएगा, सबकी बात मानते रहे हैं। जो निमित्त जो बनाया हुआ है उस निमित्त की बात को माने, अच्छी बात है। और मामा कोई आत्मा क्लास में लेट से आते हैं और टाइम सही नहीं डालते हैं, तो उनके ऊपर बोझा चढ़ेगा। झूठा काम किया ना, अरे सचखंड स्थापन किया या झूठा काम किया? कौन सी शूटिंग की? झूठ खंड की शूटिंग कर दी, तो झूठ खंड में जाके उसका फल मिल जाएगा उनको। सच्चे रहेंगे तो सचखंड में जन्म मिलेगा। और हाँ, शिव बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है ना, हाँ उनको भी इस ड्रामा के बंधन में आना पड़ता है, हाँ, तो उनसे भी ड्रामा बड़ा हुआ ना। और क्या, ड्रामा तो बड़ा है ही। शिव बाबा भी बड़ा है तो ड्रामा भी बड़ा है? सबसे ज्यादा बड़ा ड्रामा कौन बनाता है? व्यास। व्यास कौन है? विजय पिता। फिर मैंने बाप को भी ड्रामा के बंधन में बांधने वाला कौन है? फिर और बाबा गीता पाठशाला या मिनी मधुबन में क्लास पूरा होने से पहले ही कोई कोई लोग चले जाते हैं। उधर आवाज नहीं आती पूछने वालों की, कंप्लेंट आ रही है। हाँ, गीता पाठशाला या मिनी मधुबन में क्लास पूरा होने से पहले ही कोई कोई लोग चले जाते हैं। हाँ, तो नियम है जाने वालों को जाने से पहले रजिस्टर में जाने का समय भी लिख कर जाना है। हाँ, तो फिर उन्हें जाने का कारण भी लिखना चाहिए क्या? रजिस्टर में इतनी जगह होती है? कारण क्या बताएंगे? बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास अटेंड करना चाहिए, बाबा की वाणी अटेंड करना चाहिए। बाबा की वाणी से बढ़कर के दुनिया में और कोई काम है? बाबा जो पढ़ाई पढ़ाने आता है वो किस लिए पढ़ाई पढ़ाने आता है? जन्म जन्मांतर सुखी रहने की पढ़ाई पढ़ाने आता है या दुखी हो जाने की पढ़ाई पढ़ाने आता है? तो जन्म जन्मांतर सुख हमें मिलेगा, उसका कारण क्या हुआ? किस कारण से हमको जन्म जन्मांतर सुख मिलता है? अरे मनुष्यों की मत पर चलने से दुख मिलता है और भगवान की मत पर चलने से सुख मिलता है। तो भगवान की मत जो मुरली से मिलती है, हम उसको छोड़ करके रोज जा रहे हैं, रोज भाग रहे हैं अपने धंधे दोरी की तरफ, तो वो धंधा दोरी हमारा कल्याण करेगा? तो क्यों भागते हैं? ज्ञान बुद्धि में नहीं। हाँ, पहचान नहीं है बुद्धि में। और बाबा डेरा घाट का बेहद में क्या अर्थ है? डेरा घाट तो सिखों में माना जाता है। मऊ में एक जगह है। मऊ में एक जगह है। मऊ, हाँ, मऊ में एक जगह है जिसका नाम डेरा घाट है, उसका बेहद में क्या अर्थ है? ये मुरली की बात है, शास्त्रों की बात है। कहाँ की बात है? कहाँ से उठाई है?
भक्ति मार्ग वालों से उठा लिया भूसा। हाँ, और युद्ध में कभी हार ना हो इसके लिए क्या करना है? हाँ, विजय किस बात से होती है? किस बात से विजय? निश्चय बुद्धि विजय थे। निश्चय बुद्धि अगर रहेंगे, बाप में निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट में निश्चय बुद्धि और ड्रामा में निश्चय बुद्धि, तो विजय विजय है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, हार हो जाती है। बाबा, सतयुग में माता पिता के आयु कितने होंगे जब उनके बच्चे जन्म लेंगे? और सतयुग में माता पिता के आयु कितने होंगे जब उनके बच्चे का जन्म होगा? और बच्चे जन्म होने के बाद उनका कितना आयु होगा जब वो शरीर छोड़ेंगे? सतयुग में आयु एवरेज 150 साल बताई। कितनी बताई? 150 साल। ये एवरेज है का मतलब हर एक की आयु 100 साल होगी या किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है? शुरुआत में ज्यादा होगी और सतयुग के अंत में कम होगी, और उसमें भी किसी का कम थोड़ा किसी का ज्यादा। जिसने जितना संगम युग में याद किया होगा उतनी उसकी आयु बड़ी होगी। जिस समय ज्यादा याद किया होगा उस समय आयु बड़ी होगी। हिसाब है। तो सतयुग में 60 साल का हो जाते हैं तो बच्चा पैदा होता है, ऐसे मुरली बताया। और सतयुग में कितनी आयु में बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो 60 साल की आयु में, और बाकी बच्चों के जन्म लेने के बाद मैंने लगभग कितने साल बाद जो है वो माता पिता शरीर छोड़ते हैं? वही 60 साल घटा दो। 150 में से 60 साल। हाँ, और बाबा 108 की माला में लास्ट नंबर जगदम्बा का है ना? 108 की माला में सबसे छोटा मणका कौन सा है? लेफ्टिस्ट है। हाँ, लेफ्टिस्ट भी, वो भी शिव बाबा के उतना ही नजदीक है, और राइटियस भी शिव बाबा के उतना ही नजदीक है। ऐसे ही गंगा और यमुना के लिए भी कोई नंबर फिक्स है क्या? गंगा यमुना के लिए नंबर फिक्स है? क्यों? गंगा जो है वो किस धर्म की है? संन्यासी। और यमुना किस धर्म की है? तो नंबर फिक्स नहीं होगा। माला बनाते हैं तो ढेरियां बना लेते हैं। ये ढेरियां रखी हुई हैं, आधी ढेरियां लेफ्ट में, आधी ढेरियां राइट में, फटाफट पिरोते चले जाते हैं। और बाबा ने कहा विजयमाला का आह्वान करो। आह्वान करो। तो विजयमाला को लाने के निमित्त बच्चे बनते हैं या बाप बनते हैं? जो करे सो पाए। जिसका पूर्व जन्मों में ज्यादा नजदीक का संबंध होगा वो ज्यादा खींचेगा। तो सबसे ज्यादा तो बाप खींचता है। फिर सबसे ज्यादा तो बाबा ही खींचता हूँ। क्यों? बच्चों का नहीं संबंध होता है माँ से? ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा सबसे ज्यादा तो बात सबसे ज्यादा तो शिव बाबा बच्चों को याद करता है, वो तो ठीक है। और बाबा, हाँ, बाबा ने एक और मुरली में बोला है, गृहस्थी के जंजीरों को तोड़ दो। है? गृहस्थी के जंजीरों को तोड़ दो। हाँ। फिर दूसरी ओर मुरली में बोला है, घर गृहस्थी में रहकर पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ये दोनों बात किस प्रकार होगी? तो जो बच्चे सरेंडर हो गए वो घर गृहस्थ में नहीं रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? फिर तो छोड़ा कहाँ हमने घर गृहस्थ को? पहले लौकिक दुनिया में गृहस्थी थे, गृहस्थी के भांति थे। अभी अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में हम भांति है। फिर बाबा ने क्यों कहा कि गृहस्थी को छोड़ दो? है? गृहस्थी के जंजीरों को छोड़ो। वो लौकिक दुनिया के लिए बोला।
और यहाँ भी सोने की जंजीर में बंधना है क्या? है? सोने की जंजीर में तो नहीं बंधना है। और बाबा, हाँ, निश्चय अनिश्चय किस आधार पर होता है? अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो निश्चय बैठता है, बुरे कर्मों की रील घूमती है तो अनिश्चय बैठता है। और बाबा, मधुबन में निमित्त बहन जो सेवा बताते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं वो बाबा से ही डायरेक्शन आता है। ये तो निमित्त बहनों के ऊपर है, कैसा उनका पुरुषार्थ। सब निमित्त एक जैसे होते हैं क्या? है? होते हैं नहीं। जैसा निमित्त का पुरुषार्थ वैसा ही वो करेगा। कोई तो टू दी पॉइंट बात को पकड़ के चलते हैं, कोई अपनी मनमत मिक्स करते हैं या संगी साथियों की मत मिक्स कर देते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन को तोड़ देते हैं। और गरीबों का 2 मुट्ठी चावल और साहूकारों का 2-3 करोड़ बराबर कैसे? हाँ, ठीक बात तो है। बराबर ऐसे वो 2-3 करोड़ यज्ञ में स्वाहा करें, फिर सरेंडर हो। और जिनके पास है ही 2-3 रुपया, उन्होंने 2-3 रुपया यज्ञ में लगा दिया, फिर सरेंडर हो गए। तो बराबर त्याग किया या कम ज्यादा किया? है बराबर त्याग किया, बराबर प्राप्ति होनी चाहिए। बाबा, अष्टदेव में अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव हैं। ये विनाश के समय सहयोगी बनते हैं क्या? विनाश के समय प्रकृति जीत के सहयोगी बनेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रकृति को नहीं जीता है वो उनके सहयोगी बनेंगे कि विरोधी बनेंगे? है? प्रकृति को जीतना मना क्या? प्रकृति को जीतना मना क्या? माना जो हमारे स्वभाव संस्कार, पूर्व जन्मों के खराब स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं, उनके ऊपर विजय पाना। बाबा जैसे स्वभाव संस्कार डालना चाहते हैं वैसे स्वभाव संस्कार हम डालें, वो जीतना हुआ। वरना विनाश के लिए सहयोगी नहीं बनेंगे ना, तो प्रकृति जीत जो होंगे उनके सहयोगी रहेंगे। हाँ, प्रकृति जीत जो होंगे, जो आत्मा, उनको प्रकृति के 5 तत्व सहयोग देंगे। जैसे जैन ग्रंथों में आता है कि ऋषभ देव भगवान जहां जहां जाते थे वहां बादल आकर के उनके ऊपर छाया कर देते थे। जहां जहां जाते थे वहां अकाल खत्म हो जाता था, बारिश होने लग पड़ती थी। तो प्रकृति ऋषभ देव की सहयोगी बन गई या विरोधी बनी? सहयोगी बन गई। दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं, जैसे मुसलमान बोलते हैं कि जब विनाश होगा है तब भगवान के बच्चे, भगवान के जो बंदे होंगे वो बड़े आराम में रहेंगे। तो नंबरवार भगवान के बच्चे हैं ना। और बाबा, कोई गीता पाठशाला की माता किसी माता को भर्ती करने के लिए ले जाती है। गीता पाठशाला की माता किसी माता को ले जाती है, हाँ, और उसको इधर उधर की बातें सुना करके रुलाती है। इससे क्या शूटिंग होती है? दुख देने की शूटिंग होती है। वो आत्मा टूट जाएगी, उसको विश्वास नहीं बैठेगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, पहला गुरु कौन हुआ? जो ले जाने वाला वो गुरु हो गया ना। वो तो समझते कि ये ज्यादा ऊंचा है, हमसे पहले है, भगवान का पहले बच्चा है, बड़ा है हमसे। और वो बड़ा ही अगर उसको जो दुख देने का काम करता है तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि भगवान सुखदाई आया हुआ है, तो टूट जाएगा। बाबा,
एडवांस की धरणी को हिरण्याक्ष पाताल में ले जा रहा है। तो ये हिरण्याक्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जिसकी एक आंख सोने की है? एक गुरु था, उसका नाम क्या था? उसकी एक आंख थी कि नहीं है? एक आंख सोने की थी। तो जिसका वो पार्ट है शुक्राचार्य, उसकी एक आंख सोने की है, सच्ची है, और एक आंख कानी है। तो वो हिरण्याक्ष जो है वो उसका भाई था। किसका? हिरण्याकश्यप का, जो अपने को भगवान मानता था। वो सारी पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया, गड्ढे में। गड्ढा माने अरे इस पृथ्वी में गड्ढा कौन सा है? पृथ्वी गोल है कि नहीं है? ये ऊपर है भारत, जहां स्वर्ग बनता है। फिर पाताल कहाँ हुआ? कौन सा देश हुआ? अमेरिका। पाताल अज्ञान अंधकार है वहां। कौन सा अंधकार है? तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूतानाम। वहां के जो प्राणी हैं कौन सी रात में कौन सी रात में है? नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो वहां रात है। क्या? उन लोगों को जो रहने वाले हैं अमेरिका के, उनके लिए आध्यात्मिक दुनिया जो है वो रात है। और भौतिक दुनिया, भौतिक दुनिया में जी रहे हैं। और भारत में या निशा सर्वभूतानम, 500 करोड़ के लिए जो रात है आध्यात्मिक दुनिया, उसमें वो जिंदा है। वो सो रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है हम अखबार पढ़ते ही नहीं। जो होता है सो होने दो। हम कहाँ जीते हैं? आध्यात्मिक दुनिया। तो दुनिया वालों के लिए जो रात है वो हमारे लिए दिन है, हमारे लिए जो दिन है वो दुनिया वालों के लिए रात है। सर्वभूतानाम, दुनिया के 500 करोड़ मनुष्यों के लिए जो रात है, क्या रात है? आध्यात्मिक ज्ञान रात है उनके लिए। वो एक शक्तिमान सीरियल चला था, उसमें असुर क्या कहते थे? अंधेरा कायम रहेगा। वही रात उनको चाहिए। और बाबा, विष्णु के हाथ में चक्र दिखाते हैं, उसमें स्वास्तिक क्यों दिखाते हैं? स्वास्तिक माने 4 युग, माना उनकी बुद्धि में 4 युग बैठे हुए हैं। एक युग की बात नहीं, 4 युग की बात उनकी बुद्धि में घूमती रहती है। 4 युगों में हमारी मेरी आत्मा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लेगी, पहले पहले वो चिंतन चलता है। 4 युगों में कौन कौन सी आत्माएं मेरे संसर्ग संपर्क में संबंध में रहेंगी, वो बुद्धि में चलता रहता है। तो स्वचिंतन करना अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। त्रिमूर्ति में एक मूर्ति का 2 नाम है, अर्थात कहा जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। और बाकी जो 2 मूर्ति है उसका दूसरा कोई नाम नहीं है। गायन की वो महेश कहाँ बनते हैं? महा माने बड़े, ईश माने शासन करने वाले। तो ब्रह्मा और विष्णु बड़े शासन करने वाले बनते हैं, बड़े शासक बनते हैं? नहीं, बड़ा शासक वो बनता है जो विश्व का मालिक है। वो तो एक ही है कि तीनों है? एक है, इसलिए एक का ही नाम है महेश। और बाबा ब्रह्मा भगवान नहीं है ना, तो है ब्रह्मा भगवान नहीं है ना, हाँ, तो उनकी पूजा भी नहीं होती। बाकी जो हनुमान है, राम है, ये आदि मैंने ये भी तो भगवान नहीं है ना, तो उनकी पूजा क्यों होती? ब्रह्मा के दूसरे रूप की पूजा होती है ना, जगदम्बा की।
और गीता में कहा है, हे कुंती पुत्र, सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म, हाँ, सहज राजयोग सेवा सिखाने आया है या कठिन राजयोग सिखाने आया है, तो नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन वो बोला सहज जो कर्म है वो दोष युक्त हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, सहज राजयोग हम सीख रहे हैं और उसमें दोष ये है कि विघ्न बहुत आते हैं, तो ये दोष है कि नहीं, तो त्याग देना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सभी सांसारिक कर्म दोष से ढके हुए हैं। हाँ, धुआं हट जाएगा। बाबा, बाहर की दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है, देश विदेश में जो भी चल रही है, वो सारा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन की जानकारी बच्चों को रहने जरूरी है या नहीं? कोई जरूरी नहीं, सिर्फ है ब्राह्मणों की दुनिया के लिए कोई उन बातों में फंस न जाए, यज्ञ को घाटा न दे दे, इसलिए जो मुख्य मुखिया हैं वो उन बातों को पकड़ करके और बताते रहे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। सबको उन बातों में जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो मुरली में बोला है, तुम बच्चे तो अखबार पढ़ते नहीं हो। माना बाबा पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? बाबा की बुद्धि में ज्ञान है तो वो टैली कर लेते हैं उन बातों को। और मैंने घर गृहस्थ में जो रहते हैं उनमें कौन पढ़ेगा फिर? उनको मुख्य जानकारी उनको भी रहना चाहिए ना। वो तो घर गृहस्थ दुनिया में रहे पड़े हैं ना, मैंने ज्ञान में ही चलने वाले, लेकिन जो लौकिक में। हाँ, एक ज्ञान में चलने वाले सरेंडर्ड हैं अंदर वाले, और एक ज्ञान में चलने वाले नॉन सरेंडर हैं, पूरे भगवान के नहीं बने हैं, आधे दुनिया के हैं आधे भगवान के हैं। थोड़ा समय भगवान के कार्य में लगाते हैं, ईश्वरीय कार्य में, और ज्यादा समय धंधे दौरी में लगा रहे हैं, तो धंधे दौरी में घाटा नहीं आ जाएगा है? अगर ऑनलाइन नियम कानूनों को ध्यान नहीं देंगे तो। हाँ, और बाबा, हाँ, जो निमित्तों का बात भी नहीं मानते हैं तो क्या करना? निमित्त की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें घाटा आ जाएगा। है? कोई बताने से माने नहीं, हाँ, तो भी निमित्त को बताने भी वो भी मानते नहीं। हाँ, तो उन्हें घाटा आएगा, दुख मिलेगा। हाँ, बाबा, रामवाली आत्मा के अलावा भी इस अष्टदेव में शिव बाप की प्रवेशता होती है क्या धर्मराज का पाठ बजाने के लिए? क्योंकि तीसरे मणके को भी धर्मराज बोलते हैं। तीसरे मणके को भी बोलते हैं ना, धर्मराज का पाठधारी है। हर एक की भुजाएं होती हैं। अच्छा, पहले ये पक्का कर लें कि धर्मराज की पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया बच्चों को, दिया कि नहीं? तो जिसने बहुत प्यार दिया है वो बहुत मार भी तो देगा। प्यार देने के जो निमित्त बना है, बहुत प्यार देने के निमित्त बना है, वो बहुत मार देने के भी निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो वो आत्मा धर्मराज बनती है। तो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई हैं? 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। तो 1000 भुजाओं में से लेफ्टिस्ट भुजाएं भी तो होंगी, नहीं होंगी? तो मार लगाएंगी, मार वो दृढ़ हत्ता। और बाबा, विक्रमादित्य के गुरु का नाम क्या था? क्योंकि उन्होंने उनको आदेश दिया था ना सोमनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए। हाँ, तो किसी ने पूछा है कि उनके गुरु का नाम क्या था? हाँ, नाम बाबा बताते हैं।
बोर्ड पर कागज पे लिख करके बताते हैं किसका क्या पार्ट है। हाँ, और हाँ है बाबा बोलते हैं ना मुरली में कि हाँ इतना है। बाबा इशारा देते हैं क्या, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। माना संगम युग की शुरुआत में ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा के साथ क्या संबंध है? राम वाली आत्मा बच्चा बन गई, ब्रह्मा बाबा बाप बन गया। फिर जब सन 76 आता है तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में क्या बैठ जाता है? हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा कृष्ण के रूप में मेरा बच्चा बनेगी, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठ, मैं नहीं तेरे को अपना बाप मानता। फिर जब शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है, महाशिवरात्रि आती है सच्ची सच्ची, तो क्या होता है? फिर ब्रह्मा मान जाता है, तू मेरा बाप मैं तेरा बच्चा। तो सतयुग के आदि में कौन बाप होगा, कौन बच्चा होगा? राम वाली आत्मा बाप और कृष्ण वाली आत्मा बच्चा। फिर त्रेता के आदि में क्या होगा? कृष्ण वाली आत्मा बाप बन जाएगी, बड़ा साहूकार बन जाएगी, और उसके शरीर छोड़ने के बाद सारी संपत्ति किसको मिलेगी? राम वाली आत्मा को। और राम वाली आत्मा वो नारायण से लोन में सारा ले लेगी, वापस ले लेगी। तो वहां वो बाप बन गया, वो बच्चा बन गया। फिर द्वापर युग में फिर उलट पटा हो जाएगा। क्या होगा? राम वाली आत्मा बाप बनेगी और कृष्ण वाली आत्मा विक्रमादित्य बनेगी। ऐसे ही होता रहता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो जिस नंबर का लक्ष्मी नारायण है उसी नंबर का राम सीता बनता है। हाँ, तो सतयुग के आदि में तो राम बाप है और कृष्ण बच्चा है, तो वैसे ही त्रेता के आदि में भी तो ऐसे ही होगा ना, राम बाप बनेगा, उससे अगली जो गद्दी है वो कृष्ण वाली आत्मा को ही मिलेगी। गद्दी की बात अलग है, बाप बनने की संबंध की बात अलग है। तो मतलब वही बच्चा तो वही बनेगा ना, तभी तो कौन? कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बनेगी ना। कृष्ण वाली आत्मा त्रेता के आदि में बच्चा बनेगी। ये संबंध की बात है, संबंध की बात अलग, वो बात अलग। गद्दी बच्चे को नहीं मिलती है, बच्चे को गद्दी नहीं मिलेगी। बच्चे को तो गद्दी मिलती है, बाप की गद्दी किसको मिलेगी? बच्चे को ही मिलेगी। हाँ, और बाबा हाँ, जब ट्रेन चलाने वाला जो है, ट्रेन चलाने वाला होता है ना, ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, जब ट्रेन चलाता है तो उस समय कुछ लोग पटरी पर सो जाते हैं कटने के लिए। हाँ, तो इससे क्या ड्राइवर के ऊपर दोष लगेगा? ड्राइवर के ऊपर क्यों दोष लगेगा? वो तो पटरी बनी हुई है, ट्रेन तो पटरी पे दौड़ेगी, उसके ऊपर क्यों दोष लगेगा? हाँ, उसको रहम आ जाए, शीशा बना हुआ होता है, उससे दिखाई पड़ता है कि हाँ कोई लेटा हुआ है, रहम आ गया तो उसने ट्रेन रोक दी। पुलिस के लोग या गार्ड वगैरह जाकर के उसे हटा देंगे, पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, जीव हत्या करने जा रहा है। रहम आ जाए तो, नहीं तो उसका कोई पाप नहीं बनता। और बाबा, हाँ, जितनी प्रवृत्ति पक्की उतना नंबर ऊपर, और जितनी प्रवृत्ति कच्ची उतना नंबर नीचे। बराबर। इसका मतलब प्रवृत्ति पक्की है तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए सुखदाई है या दुखदाई है? है सुखदाई है। और प्रवृत्ति कच्ची है, या तो पति ने डाइवोर्स दे दिया या पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया, तो विचार के कारण दुख पैदा होगा या नहीं होगा? है, दुख पैदा हो जाएगा, दुख की दुनिया बनाएंगे। और एक मुरली में बोला है, पहले वानप्रस्थियों को समझाओ, बाद में मंदिर में जाके समझाओ। इसका मतलब क्या है? वानप्रस्थी माने जो 60 साल के हो चुके हैं, 60 साल के होने के बाद उनकी अंदर दुनिया की तरफ की जो धंधाधोरी की बातें हैं वो
ठंडी हो जाती है, इसलिए वो ज्ञान की बातों को जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि दुनिया से बुद्धि हट गई। ये नियम है। बुद्धि एकाग्र कब होगी? है अभ्यास है न तो कौन थे? वैराग्य न कि जंगरिये थे। दुनिया से जब वैराग आ जाता है तो बुद्धि एकाग्र होती है। तो 60 साल के जो हो चुके हैं उनको तो दुनिया धंधा दोरी छूट गई, बच्चों को दे दिया सब, खुद वानप्रस्थी हो गए। तो दुनिया से बुद्धि हटी तो ज्ञान में लगेगी अच्छी तरह या नहीं लगेगी? लगेगी। हैं? फिर मंदिर में जाओ। हाँ, फिर मंदिर में जाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को उठाओ। और किसी ने पूछा है कि अब तक तो फादर शो सन चल रहा था, हैं? फादर शो सन हाँ चल रहा था, अब शिव शो राम है। अब तो सन शो फादर चल रहा है क्या? हाँ, ये अरस परस है। फादर शोज सन्स, सन शोज फादर। जो बाप आता है तो बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। इस ड्रामा में कौन से बच्चे बड़े हैं? तो प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? रामकृष्ण की दुनिया, ये सारी दुनिया रामकृष्ण हीरो हीरोइन की है। तो वो हीरो हीरोइन प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? शिव बाप ने आके क्या किया? किसको प्रत्यक्ष किया पहले? है कौन हीरो है, कौन हीरोइन है? वो पाठधारी प्रत्यक्ष हो गए। तो बाप ने आकर के उन बच्चों को प्रत्यक्ष किया। फिर बच्चों का काम क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करे। शिव कौन है? बाबा हिस्ट्री में आया है कि अणुबम्स जो है ना वो पहले अमेरिका से निकले, ये ठीक है? जो अणुबम्स है ना, अणुबम नहीं, अमेरिका से नहीं निकला, रसिया से निकला। रशियंस ने पहले अणुबम बनाया। एटॉमिक बम जो है वो इजाद रशिया ने की है। फिर बाद में ज्यादा तादाद में निर्माण जो है अमेरिका ने कर लिया। हाँ, उत्तर काशी के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हुए बाबा ने बताया, उत्तर दिशा पवित्र मानी जाती है और दक्षिण दिशा जो है वो इस्लामी धर्मखंड है। इस्लामी धर्मखंड है। लेकिन इस्लामी धर्मखंड तो पश्चिम में आता है। नहीं, पश्चिम में आता है। हाँ, नहीं, ग्लोब में, ग्लोब जो है उसमें पश्चिम में आता है। इस्लाम धर्मखंड और यूरोप का धर्मखंड ये पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता है। लेकिन जो पूर्वी सभ्यता है वो पूरी सभ्यता भगवान के द्वारा स्थापन की गई है। ईशान कोण से निकलता है भगवान। ईशान कोण माने पूरब और उत्तर, इसका कोना, वो ईश्वर का स्थान है। उधर से निकलती है वो आत्मा। तो इसलिए उस हिसाब से ये दक्षिण कहा जाता है। क्या? अरब देश और अफ्रीका, सारा अफ्रीका में मुसलमान थे पहले, काले काले भुजंग, नाटे नाटे। अभी भी है। निग्रो जिन्हें कहते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन शास्त्रों में तो सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी दिखाया है ना, तो कैसे? सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो पहले कौन प्रत्यक्ष हुआ? बाप प्रत्यक्ष हुआ या माँ प्रत्यक्ष हुई? वैसे भी
दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने पहले माँ प्रत्यक्ष होती है या बाप प्रत्यक्ष होता है? माँ प्रत्यक्ष होती है। तो ये भी भगवान की बनाई हुई दुनिया है क्या? असली दुनिया तो यही शुरुआत है, फाउंडेशन तो यहाँ पड़ता है। तो शिव बाबा भी जब आते हैं तो माँ को प्रत्यक्ष करते हैं बच्चों के सामने, ब्रह्मा माँ। क्या प्रश्न पूछा? मैंने बाबा ने बोला है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। हाँ, तो जब कोई है ही नहीं दुनिया में, ब्रह्मा ही है, तो सृष्टि कैसे रचे हैं? किसी को जन्म देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो जिसको जन्म दिया वो बेटी है। फिर शास्त्रों में क्यों सरस्वती बेटी है ना, है? जिसको पहले तैयार किया, फॉलो जो जिसने किया पहले, वो बेटी है। उसी ने सबसे जास्ती ब्रह्मा को फॉलो किया। तो सृष्टि कैसे रचे? है? वो बेटी को शादी कर ली, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। उल्टे उल्टे कर्म कर लिए। और ऐसे ही इस्लामियों ने क्या किया? इस्लामी जब आए तो उनकी जनसंख्या थोड़ी थी या ज्यादा थी? तो अब जनसंख्या कैसे बढ़ाएं? है? जो यहाँ भारतवर्ष में और संप्रदाय थे, देवता से जो हिंदू बने, वो तो सब तो नहीं इस्लामी बन गए। वो तो उनसे घृणा करते थे, कन्वर्ट होने वालों से। वो अपने बच्चियां उनको देंगे नहीं, देंगे नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो फिर संसार में हमारा वर्चस्व नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आपस में, भाई बहनों में आपस में शादी करना शुरू कर दी। और बाबा, हाँ, चाणक्य में सारंग राव को हमेशा चाणक्य के साथ दिखाते हैं। तो सारंग राव को किसके साथ दिखाते हैं? चाणक्य के साथ। हाँ, हमेशा दिखाते। हाँ, तो सारंग राव का पाठ किसका पाठ है? आप संकल्प करिए, आपका हो जाएगा। आप बाबा के साथ ज्यादा रहेंगे तो आपका ही साथ पाठ हो जाएगा। जो साथ में बुद्धियों को लगाएगा उसी का पाठ होगा। और बाबा, हाँ, कोई आत्मा साधु भक्ति करके निश्चय पत्र भी लिख दिया, कुछ वर्ष तक बाबा का सहयोग भी देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद फिर किसी को अपना बाप बना ले, मतलब दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। हाँ, तो वो तो दूसरे धर्म में चले गए ना। हाँ, तो वो कन्वर्टेड आत्मा हो गए। हाँ, वो 4.5 लाख की लिस्ट में आएंगे या नहीं? हैं? 4.5 लाख की लिस्ट में आएंगे या नहीं? कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। वो तो कन्वर्ट हो गए। जो कन्वर्ट होते जाएंगे, कन्वर्ट होते गए, वो 4.5 लाख की लिस्ट में आएंगे। 4.5 लाख तो ऐसे हैं जब जन्म लेते हैं, जिस कुल में भी जन्म लेते हैं, वहां जन्म लेने के बाद फिर जीते जी उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता दूसरे धर्म में। हाँ, शरीर छोड़ दें, शरीर छोड़ते समय जैसे महात्मा बुद्ध का बाप है, जीते जी बौद्ध धर्म में नहीं गया, लेकिन दिल तो जाता है ना बच्चे की। मेरा बच्चा इतना महान निकला है, सारी दुनिया को कन्वर्ट कर दिया बौद्ध धर्म में, इतनी पावरफुल आत्मा, तो दिल तो जाता है ना बच्चे की तरफ। तो अंतमते सुगति हो जाती है और बौद्ध धर्म में जाके जन्म ले लेता है। माने जीते जी एक दूसरे धर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे, शरीर छोड़ने के बाद दूसरे धर्म में जा सकती है वो आत्मा। वो आत्मा जो है 4.5 लाख में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ दूसरे उसके बाद के मन के में आएंगे।
है? वो जो आत्मा है वो 4.5 लाख में तो नहीं आएंगे, तो दूसरे कौन 4.5 लाख में नहीं है? जो दूसरे जो ज्ञान छोड़ के चले गए, हाँ कैसे आएंगे? वो तो ज्ञान ग्लानी करने वालों के कुल में चले गए। ग्लानी करने वाले तो दूसरे कुल है ना, चंद्रवंशी हैं ग्लानी करने वाले, इस्लाम वंशी हैं ग्लानी करने वाले। हिस्ट्री में ग्लानी किसने किसने की? भारत की विदेशियों ने की। विदेशी धर्म सारे ग्लानी करने वाले। वो संगम युग में शरीर भी छोड़ देंगे क्या? हैं? संगम युग में और शरीर छोड़ना पड़ेगा। ग्लानी के निमित्त बने तो वो उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। वो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे तो 4.5 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे ना। हाँ। ये इस्लाम बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के जो धर्म पिताओं के आधारभूत शरीर है ना, उनको जन्म देने वाले अष्टदेव बनते हैं या नष्टदेव में से होते हैं? जो उनको जन्म देते हैं, जन्म दिया ना तो उनका खून गया ना बच्चे में, है? हाँ, तो उस धर्म के ही मुखिया हुए। और बाबा, एक माता जी का प्रश्न है। बाबा ने बोला है ना, इस जन्म का दिया हुआ इसी जन्म में लौटा दूंगा, तो इसके लिए बाबा ने कहा है विनाश के टाइम पर बाबा के भंडारे से पालना होगी। हाँ, सारी दुनिया पल, जगन्नाथ के भंडारे में सारा जगत पलेगा। वहाँ कोई पैसा दे करके थोड़ा ही भोग मिलता है। कहाँ? श्रीनाथ के भंडारे में पैसा दे करके भोग मिलता है। कम से कम पैसा है 250 रुपया। आजकल 250 रुपया दो तो उन्हें भोग मिल जाएगा। और जगन्नाथ भंडारे में जितना भी खाना चाहो खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर खाओ, भंडारा भरपूर मिलेगा। दाल चावल, खिचड़ी, कढ़ी चावल खूब खाओ। जिंदा रहने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए क्या जरूरी है? हैं? बस वो सो मिलेगा। बाबा, हाँ, लेकिन माता जी का कहना है कि भंडारा भरने वाले तो बच्चे ही होंगे ना। तो और का वो परम नाम से टपकाएगा, है? और बाबा, हाँ, वो दशहरे को शिव जयंती कहा जा सकता है क्या, या इनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, दशहरे को थोड़ी शिव जयंती कहेंगे। दशहरा माने 10 सिरों का हरण कर लिया। क्या किया? जो रावण के 10 सिर हैं उनका हरण कर लिया, तो नाम पड़ गया दशहरा। 10 सिरों का हरण किया है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ज्ञान बाण मार मार के क्या कर रहे हैं? हैं? हाँ, वो हरण कर रहे हैं। तो इनका कनेक्शन तो बोल सकते हैं? शिव जयंती और दशहरा, इनका कनेक्शन तो बोल सकते हैं ना, कनेक्शन। हाँ, तो पहले 10 सिरों का हरण तो करो। 10 सिरों का हरण होगा, उसके बाद दीपावली होगी। माने ज्ञान के दीपक जगेंगे, आत्माएं जगेंगी। जब आत्माएं जगेंगी तो बाप को पहचानती जाएंगी। जो बाप को पहचानेंगी तो उनके लिए दीपावली आ गई। खुशियां ही खुशियां, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो दीपावली के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, भगवान आया हुआ है। ये आत्मा रूपी दीपक जगा नहीं है, इसमें ज्ञान की ज्योति जगी नहीं है, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? अभी ज्योति जग रही है या नहीं जग रही है? हैं? जग रही है। तो जिनकी जितनी जास्ती जगेगी वो उतनी जल्दी भगवान को पहचान लेंगे। और हाँ, एडवांस पार्टी में जो भाई हैं और स्वभाव संस्कार कन्या माताओं के जैसा है, और विजय माला की जो हेड है उसको बहुत याद करता है, आवाहन बहुत करता है, तो क्या बाबा उस आत्मा का छोटी माँ के साथ क्या संबंध है?
हाँ कुछ कनेक्शन होगा, उसके पियर घर में भी कनेक्शन रहेगा, ससुर घर में भी कनेक्शन रहेगा, जो ज्यादा कनेक्शन हो गया ना। और बाबा स्वभाव संस्कार कन्या माताओं के जैसा। हाँ, जिसके साथ रहेंगे तो स्वभाव संस्कार कैसा हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा, संग का रंग लग जाता है। हाँ हाँ, जो लक्ष्मी नारायण का चेहरा चित्र में दिखाया गया है, वैसे ही चेहरा सत्युग में लक्ष्मी नारायण का रहेगा क्या? ये कोई बात हुई? वो तो चित्रकार ने अपने कल्पना से बनाया है। चित्रकार जो बनाने वाला था वो ज्ञानी था क्या है? वो तो अज्ञानी था। हैं? हैं? साक्षात्कार के आधार पर बना है। वो साक्षात्कार क्या? संदेशियों ने साक्षात्कार करने वाली दूसरी आत्मा है और बनाने वाला दूसरी आत्मा। साक्षात करने वाले थोड़े बहुत ज्ञानी थे और बनाने वाले तो बिल्कुल अज्ञानी थे। तो जो चेहरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाए गए हैं वो ही चेहरे थोड़े ही हो सकते हैं। हाँ, उनका हाव भाव हर्षित मुख में हर्षितपना वो ही रहेगा, उससे ज्यादा दिखाई देगा। अभी क्या होता है? अभी कोई नई आत्माएं आती हैं ज्ञान में, याद में बैठती हैं, उन्हें याद में बैठाया जाता है तो मुख में हर्षणपना दिखाई देता है या भारी मुख हो जाता है या गंभीर हो जाता है। अभी क्या होता है? क्या दिखाई पड़ता है? अनुभव क्या होता है? तो पता रहते हैं ना, नए आते हैं। याद में बैठते समय, जिस समय बाबा की याद में बैठते हैं या जिस समय उनको बाबा की याद में बैठाया जाता है उस समय चेहरे में गंभीरता आ जाती है या हर्षित मुख दिखाई देता है? फोटो दिखाना है ना जरा। गंभीरता। हाँ जी, और पहला क्या है ना कि माँ बाप रचयिता है और बच्चे जो रचना है उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, माँ बाप ज्यादा पावरफुल होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि बच्चे जन्म लेते हैं जब माँ बाप से पूर्व जन्म में जीत पाए हैं, जीत से जन्म। तो ये दोनों बात को कैसे दोनों बात का कनेक्शन कैसे करें? मैंने पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया है कृष्ण वाली आत्मा ने संगम युग की शुरुआत में जो पुरुषार्थ किया है पवित्रता का, वो पुरुषार्थ जो है वो सतयुग में जाकर के प्रतिफलित हो जाता है। ब्रह्मा वाली आत्मा ने जीत पाई है नहीं पाई? राम वाली आत्मा के मुकाबले फेल कौन हो गया, पास कौन हुआ? राम वाली आत्मा फेल हो गई, क्योंकि उस समय ज्ञान उतना नहीं था तो फेल हो गई। और किसी ने पूछा है जो भी महाशिवरात्रि के बाद निश्चय में आएंगे, जो भी महाशिवरात्रि के बाद निश्चय में आएंगे, निश्चय में हाँ, क्या उनकी कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं? हाँ। नहीं तो कब कर्मातीत बनेंगे? क्योंकि एक वार्तालाप में ऐसा सुना है कि कर्मातीत के बाद ज्ञान की लेन देन नहीं होगी, ये कब की बात है? हाँ, ये जैसे बताया तुम्हारी आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो सन 76 में क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे सन 76 के बाद जो ज्ञान में आते गए एडवांस में, उनकी कट उतरी हुई समझे बेसिकली या नहीं उतरी? बेसिकली कट उतर गई। इसलिए उन्होंने जो बाप का डुप्लीकेट रूप है, कौन? राम वाली आत्मा, उसको पहचान लिया, बेसिक रूप में पहचान लिया। असली बाप को पहचाना क्या?
आत्मा का असली बाप कौन है? हैं? शिव को पहचाना? पहचाना? ये संशय तो नहीं आता है? संशय आता है या नहीं आता है? हैं? किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। संशय आता है तब तक अमरनाथ के अमर बच्चे तो नहीं बने, मरते जीते रहते हैं। संशय आता है माने अमर हैं या मरने वाले भी हैं? मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं। फिर क्या होगा? जब महाशिवरात्रि में शिव का असली आग प्रत्यक्षता होती है तो फिर जो नजदीक आएंगे, पहचानेंगे, वो अमरनाथ के अमर बच्चे बन जाएंगे। फिर मरेंगे नहीं, अनिश्चय नहीं आएगा। फिर कब तक अनिश्चय नहीं आएगा? जब तक संगम युग रहेगा तब तक अनिश्चय नहीं आएगा। मरते दम तक भी अनिश्चय नहीं आएगा। निश्चय बुद्धि विजयते होके मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे। और बाबा, हाँ, भारत जो स्वर्ग बनता है, हैं? भारत ही स्वर्ग बनता है ना? हाँ, क्योंकि भारत में शिव बाबा रहते हैं। हाँ, और माता तो रहती है अफ्रीका में। हैं? अफ्रीका में माता रहती, मतलब लक्ष्मी माता जो है अफ्रीका में रहती है। बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि भारत में रहती तो फिर है। अफ्रीका में कुछ असल खेल तो यहाँ बुद्धि का है न कि शरीर का है? बुद्धि का है। फिर और बाबा, हाँ, फाइनल रिजल्ट मन बुद्धि के आधार पर की गई शूटिंग के आधार पर मानी जाएगी या किसी के रिपोर्ट देने के आधार पर मानी जाएगी? रिपोर्ट कुछ नहीं, रिपोर्ट तो झूठी भी दे देते हैं। है? अपने अंदर स्थिरता कितनी है, सच्चाई कितनी है, उसके आधार पर बात बनती है। और बाबा, हाँ, अगर बाबा के सर माथे पर अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, हाँ, और आत्मा के जगह छोटा सा गोला दिखाते हैं। आत्मा की जगह छोटा सा गोला थोड़े दिखाते हैं, आत्मा की जगह तीसरा नेत्र दिखाते हैं। दिखाई देता है, खड़ा हुआ नेत्र दिखाते हैं। है? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि वो आत्मा संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ में खड़ी हो जाती है। अभी आजकल शंकर जी के एक चित्र बने हुए हैं बचपन के। कैसा चित्र बना है? हाँ, हाँ, पट्ट में पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं है। फिर क्या होगा? फिर खड़ा हो जाएगा, जागृत हो जाएगा कि सोता रहेगा? जागृत हो जाएगा। हाँ, इसको साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार कहा जाता है क्या? क्या साक्षात्कार कहा जाता है? किसको? आपको दिखाई पड़ता है? बताओ, आपको खड़ा नेत्र दिखाई पड़ता है कि पड़ा नेत्र दिखाई पड़ता है, या उल्लू की तरह गोल गोल आंख दिखाई पड़ती है? हैं? और हाँ, धर्म पिताएं पहले जन्म में आके धर्म स्थापना करते हैं, फिर जब उस धर्म के फॉलोअर्स उनकी संख्या बढ़ जाती है तो कुछ साल के बाद धर्म पिताएं फिर जाके उस धर्म में राजा बनते हैं, फॉलोअर्स बढ़ने के बाद। जो धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं की आत्माओं को ही तो धर्म पिता कहा जाता है। ऊपर से आने वाली आत्मा को ही तो धर्म पिता कहा जाएगा। जो नीचे वाली आत्मा है, जो आधार मूर्त बनी, वो तो वो है जो सतयुग में नारायण बनेंगे। तो कौन कहा जाएगा? मूल कौन कहा गया? उस धर्म की स्थापना करने वाला कौन हुआ? वही धर्म पिता हुए, तो पदवी पाएंगे। और जो स्थापना करेगा सो राजा ही करेगा। और
बाबा ने बोला है विशेष बम्बई और दिल्ली में आदि रत्न ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी। हर हर बम बम, ये नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, शंकर के साथ है। हर हर बम बम का नाम जुड़ा हुआ है, तो बम्बई है विनाशकारी और यहाँ स्थापना का कार्य होगा। हाँ बाबा, हाँ, जिनके घर में गीता पाठशाला चलती है ना, हाँ, तो वहाँ पर गणेश की मूर्ति की स्थापना करना सही है या गलत है? गीता पाठशाला चल रही है। गीता पाठशाला में पाठ किसने पढ़ाया है? मूल गुरु कौन है? तो वहाँ वो कृष्ण बच्चे को और गणेश को रखने की क्या जरूरत है? और तो गीता का भगवान कौन बना दिया? जैसे गीता का भगवान कृष्ण बना दिया, वैसे उन्होंने गणेश जी को रख दिया बच्चे को। अब गणेश बच्चा भगवान है या उसका बाप भगवान है? बाप भगवान है, तो गलत स्थापना हो गई। ओम शांति।